प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आप हारे नहीं हैं, आप विजेता हैं। हो सकता है जीवन की परिस्थितियों को देखकर आपको लग रहा है कि मानो आप हार गए हैं या फिर आप पीछे रह गए हैं या फिर जीवन में दुख ही दुख और समस्याएं आपको दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि यदि आप प्रभु पर भरोसा करते हैं तो वो आपको इन सब परिस्थितियों से छुटकारा देगा और आपको विजयी करेगा। इन सब परिस्थितियों पर आपको विजयी करेगा। हो सकता है आपके मन में बहुत सारी नकारात्मक बातें हों जो लोगों ने आपके लिए कही हों या फिर जो आप परिस्थितियों के कारण देख रहे हों, लेकिन आज मैं आपसे कहूंगा इन सब बातों को अपने जीवन से दूर करें, अपने दिमाग से, अपने विचारों से दूर करें और एक नए लेवल को अपने पर लगाएं। एक नई बात को आज सीखें जो प्रभु आपके लिए कहता है। लोग क्या कहते हैं वो मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि परमेश्वर आपके लिए क्या कहते हैं, आप कौन हैं परमेश्वर की दृष्टि में, वो मायने रखता है। यदि आपने इस बात को पकड़ लिया तो आप निश्चय विजयी होंगे। हम लोग उत्पत्ति किताब उसके 35 अध्याय में पढ़ते हैं राहेल के विषय में। राहेल प्रेग्नेंट थी और वो लोग रास्ते में थे, अचानक से उसे दर्द होने लगा और वो दर्द अत्यंत बढ़ गया, बहुत ज्यादा होने लगा और उस दौरान उसने अपने बच्चे को जन्म दिया। लेकिन हुआ यूं कि जिस घड़ी वो बच्चे को जन्म दे रही थी उसी घड़ी उसकी मृत्यु हो गई और उसने मरते मरते अपने बेटे का नाम रखा और उसने अपने बेटे का नाम बेनोनी रखा, जिसका मतलब था दुख का पुत्र। और जब याकूब वहां पहुंचा और याकूब के हाथों में जब वो बेटा दाई ने दिया और जब उसने अपने बेटे को पकड़ा और दाई ने उससे कहा कि इसका नाम राहेल ने मरते मरते बेनोनी रखा है, जिसका मतलब होता है शोक का पुत्र। याकूब ने उसी समय उसका नाम चेंज कर दिया और उसका नाम बिन्यामीन रख दिया, जिसका मतलब होता है सामर्थ का पुत्र और मेरे दाहिने हाथ का पुत्र, मीन्स सामर्थी। उसकी मां ने उसका नाम रखा शोक, दुख, लेकिन याकूब ने उसका नाम तुरंत बदल दिया। याकूब ने उसका नाम रखा बेंजामिन, जिसका मतलब था पावर, सामर्थ। आगे चलकर फिर परमेश्वर ने बिन्यामीन के गोत्र को बहुत अधिक इस्तेमाल किया। हालांकि वो छोटा सा गोत्र था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसे बहुत आगे बढ़ाया। दोस्तों, यहां पर क्या हुआ, उसकी मां ने तो उसका नाम शोक रखा था, दुख रखा था, उस पर एक टैग लग गया था, एक लेबल लग गया था। यदि वो बड़ा होता तो वो हमेशा इसी बात को सोचते रहता कि जब मेरा जन्म हुआ मेरी मां की मृत्यु हो गई, जब मेरा जन्म हुआ तो मेरा नाम इस प्रकार से रख दिया गया। और सोचते सोचते वो उसी प्रकार से अपने जीवन को जीता, उसी डिप्रेशन में, उसी नकारात्मक विचारों में अपने जीवन को व्यतीत करता। इसलिए याकूब ने क्या किया, याकूब ने तुरंत से उसका नाम बदल दिया ताकि अब जब ये बड़ा हो, अब जब ये जाने मेरा नाम सामर्थ है, मेरा नाम सामर्थी है, मैं अपने पिता का दाहिना हाथ हूं। जब वो इस प्रकार से सोचेगा तो वो अपने जीवन में वैसा ही बनता चले जाएगा। मेरे कहने का मतलब है यहां पर याकूब ने उसकी सोच को बदलने के लिए उसका नाम को बदल दिया ताकि ये आगे चलकर पॉजिटिव सोचे, अच्छा सोचे। इस घटना को जो उसके जीवन में हुई, जिसे वो अभी जानता भी नहीं है, वो आगे याद न। क्या होता अगर वो उसी नाम के साथ में बड़ा होता तो वो जीवन भर उस घटना को याद रखता, वो कभी उसे भूलता नहीं और डिप्रेशन में रहता, तनाव में अपने जीवन को व्यतीत करता। लेकिन यहां पर याकूब ने उसके नाम को बदलकर उसकी किस्मत को, यदि मैं कहूं, बदल दिया, उसके भविष्य को बदल दिया। अब वो पॉजिटिव सोचता होगा और परमेश्वर ने भी उसे इस्तेमाल किया। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, जो टैग लोगों ने आप पर लगाए हैं, जो लेबल लोगों ने आपके लगाए हैं, जो लोग आपके लिए कहते हैं, जो आप अपने बारे में सोचते हैं, इस सब को नकार दीजिए। एक नया टैग, एक नया लेबल अपने ऊपर आज लगाएं, जो परमेश्वर का वचन कहता है। रोमियो की किताब उसका 8 अध्याय और 37 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जैवन से भी बढ़कर हैं। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। मसीह यीशु में हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और उसके पीछे चलना शुरू किया है तो आप जयवंत ही नहीं हैं, आप उससे भी बढ़कर हैं। जयवंत मीन्स जो विजयी होता है, लेकिन आप उससे भी बढ़कर हैं, उससे भी आगे हैं। इस टैग को, इस लेवल को, इस परमेश्वर की बात को
आज अपने हृदय में बिठा ले कि आप कौन हैं। आप हारे हुए नहीं, आप विजेता हैं। परमेश्वर ने आपको जयवंत से बढ़कर कहा है, जयवंत से बढ़कर है आप इन दुखों पर, इन परेशानियों पर, इन बीमारियों पर, इन समस्याओं पर विजयी हो जाएंगे। इन पर आप जयवंत से भी बढ़कर हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आप उसके चुने हुए लोग हैं, आप उसकी संतान हैं। इसलिए वो आपको जीवन की हर एक परिस्थिति पर विजयी करेगा। बशर्ते आपको क्या करना है, आपको अपने विचारों को बदलना है। आपको अपने विचारों को नेगेटिव नहीं, नकारात्मक नहीं, असफलता की ओर नहीं, बल्कि परमेश्वर के इस वचन की ओर लगाना है कि मैं जयवंत से भी बढ़कर, हालांकि ये परिस्थिति मेरे सामने है, लेकिन मैं जयवंत से भी बढ़कर हूं, मैं इस पर विजयी हो जाऊंगा। अपने विचार को आपको बदलना होगा। जिस प्रकार से यहां पर याकूब ने बेंजामिन के विचारों को बदल दिया, उसी प्रकार से आपको भी अपने विचारों को बदलना है। और जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर इस वचन को आपके जीवन में निश्चय पूरा करेंगे। क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि आप जयवंत से भी बढ़कर हो। परमेश्वर चाहते हैं कि आप सफल हो, आप आशीषित हो, आप आगे बढ़े। लेकिन आपकी सोच, आपके विचार आपको दबा रहे हैं, आपको पीछे खींच रहे हैं। इसलिए आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा, इस लेवल को, इस टैग को अपने ऊपर लगाएं। कहें कि मैं जयवंत से भी बढ़कर, इस परिस्थिति पर मैं जयवंत हो जाऊंगा, इस बीमारी पर मैं जयवंत हो जाऊंगा, इस रुकावट पर मैं जयवंत हो जाऊंगा, इस विरोधी पर मैं जयवंत हो जाऊंगा, बल्कि जयवंत से भी बढ़कर इन सब परिस्थितियों पर, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह जयवंत से भी बढ़कर हैं, उसी प्रकार से आप और मैं, हम सब भी इन परिस्थितियों पर जयवंत से भी बढ़कर हैं। बस अपनी सोच में इस बात को बिठा लें। चाहे आज से पहले आप हारे हुए रहे हों, आप अपने जीवन में असफल हुए हों, आप बीमार हों, आपके जीवन में रुकावटें, बाधाएं, दुख की दुख, समस्याएं हों, लेकिन आज अपने अंदर इस वचन को बिठा लें कि मैं जयवंत से भी बढ़कर। जब आप इस वचन को अपने अंदर बिठाएंगे तो वास्तव में प्रभु आपको जयवंत से भी बढ़कर करेंगे। याकूब ने बेंजामिन के अंदर बचपन से ही, पहले ही दिन से यह बात डाल दी कि वो सामर्थी है, वो स्ट्रेंथ रखता है, वो पावर रखता है अपने अंदर, वो मेरा दाहिना हाथ है, वो शोक का पुत्र नहीं है, वो सामर्थ का पुत्र है। और जब वो बड़ा हुआ होगा तो उसके अंदर ये बात बैठी होगी, मैं सामर्थ का पुत्र। आज मैं आपसे कह रहा हूं कि आप जयवंत से भी बढ़कर हैं। इस बात को ग्रहण करें, इस बात को रिसीव करें, अपने हृदय में इस वचन को कंसीव कर लें कि मैं जयवंत से भी बढ़कर हूं। इन सब समस्याओं में मैं जयवंत हो जाऊंगा, मैं विजयी हो जाऊंगा, मैं सफल हो जाऊंगा। निश्चय जब आपका इस प्रकार का विश्वास होगा, प्रभु आपके जीवन में इसी प्रकार से करेगा और आपको इन सब परिस्थितियों पर जयवंत से भी बढ़कर बनाएगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे।